सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। पाहुड़ शब्द का क्या अर्थ है और कुंद कुंद स्वामी द्वारा लिखे 84 पाहुड़ों के नाम किस ग्रंथ में लिखे हैं? 84 पाहुड़ जो पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी लिखे, इनका कोई नाम उल्लेख कहीं नहीं पाया गया। कुछ प्रशस्तियों में ऐसा पाया गया कि कुंद कुंद भगवान ने 84 पाहुड़ लिखे। पाहुड़ का अर्थ होता है अधिकार। पाहुड़ का प्राकृत शब्द है, हिंदी शब्द होता है प्रावृत, और प्रावृत का अर्थ होता है अधिकार। यानी 84 अधिकार लिखे, जैसे समय पाहुड़, जैसे अष्ट पाहुड़, तो 8 पाहुड़ तो उसी में हो गए। प्रोचनसार पाहुड़, पंचास्तिकाय पाहुड़, इस प्रकार से। अब यदि अधिकारों के रूप में बैठे हैं तो समय सार में 8-9 अधिकार बन जाते हैं, प्रोचन सार में 3 अधिकार बन जाते हैं। तो इस प्रकार से गणना ली जा सकती है, लेकिन स्पष्ट रूप से पाहुड़ों के नाम किसी भी आचार्य ने नहीं लिखे। 84 पाहुड़ शब्द तो प्रशस्तियों में मिला, लेकिन वो 84 पाहुड़ कौन है, ऐसा नाम उल्लेख अलग से नहीं किया। नमोस्तु गुरुदेव। क्या फ्लैक्स के मंडल पर विधान पूजन करना एवं मात्र अर्घ्य बोलकर जल्दी जल्दी विधान आदि करना उचित है? उचित अनुचित पे मत जाओ, व्यवस्थाओं पे जाओ। उचित और अनुचित तो बहुत बड़ी चीज होती है, ये व्यवस्थाएं हैं। जब कोई मारना नहीं मिला है तो एक बैनर को मारना बना लिया। मारने का अर्थ है एक प्रतीक, एक संकल्प, एक वो दिखाना चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो कर लिया तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन करना ही चाहिए। ये जघन्य स्थान कहलाएगा। उत्कृष्ट स्थान तो अच्छा बढ़िया सोने का चांदी का मारना बनाओ, रंगोली से मारना बनाओ। तो ये मारने, ये सब भावनाओं के ऊपर है, व्यवस्थाएं हैं, मजबूरी हैं, ऐसा। अब घंटे आध घंटे में कर लेना ये तो अपनी सुविधा है। आप पूरी पूजा पढ़ते हो मंदिर में और हमें चौके में बिल्कुल संक्षेप में निपटाते हो, और हम भी यही चाहते हैं कि तुम संक्षेप में निपटाओ। हम भी खुश और तुम भी खुश, दोनों खुश। चौके में कैसे करते हो? ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाश, कितने मिनट? 2 मिनट लगते हैं। तो हम भी खुश है कि अच्छा, नहीं तो तुम पूरी करके बैठ जाओ। एक बार हुआ था ऐसा, उसने कहा मैं तो पूरी पूजा करूँगा, तो उसने ओम नमः सिद्धेभ्या से लेकर के पूरी पवित्र अपवित्र व सुतवा पूरी पूजा करके करते, और अंत में कहता है बिन जाने हुआ जान के। मैंने कहा भैया तू जल्दी कर, तुझे सब माफ है, और क्या करें। और कड़ाके की ठंड थी, यानी बैठने का नाम, वहाँ बैठना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन हम रोक नहीं सकते। और तो इस प्रकार की ये व्यवस्थाएं कहलाती हैं। अब चौके में अपन बड़ी व्यवस्था करेंगे, किस प्रकार की स्थिति है, साधु उस स्थिति में बैठ भी पा रहा है या नहीं बैठ पा रहा है, विहार करके आया है, अंतराय है, गर्मी है, स्वस्थ है, तो इन सब चीज़ों को अनुचित मत मानो। ये व्यवस्थाएं कहलाती हैं। इन व्यवस्थाओं को देख करके कर लेना चाहिए। आध घंटे में भी छोटा विधान होता है। मान लो पूरा न पढ़ करके मात अकेली वो अर्घ होते ना, तो अर्घ भी पढ़ लेते हैं, कई बार होता है ऐसा। तो ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। 12 चक्रवर्तियों में से 2 चक्रवर्ती नरक क्यों गए? मोक्ष नहीं गए, 8। हाँ 8, मतलब 2 स्वर्ग नहीं गए, 2 नरक गए, ब्रह्म और सोमदत्त। तो उन्होंने कुछ पाप ऐसे किए थे क्योंकि उनके जो परिग्रह की मूर्छा है। क्योंकि हमारे यहाँ तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी, जो राजगद्दी पर रह करके और राजगद्दी पर मरता है उसकी दुर्गति की स्थिति बनती है। ये दोनों चक्रवर्ती राजगद्दी पर ही मरण को प्राप्त हुए, इसलिए उनकी दुर्गति की स्थिति। क्योंकि बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य ऐशाह, जब उनका मरण हुआ उस समय बहुत आरंभ और परिग्रह से वो युक्त थे, इसलिए ऐसा होता है।
नमोस्तु गुरुदेव। तिलोय प्रणति ग्रंथ में लिखा है कि अभव्य जीव भी जिन लिंग को धारण कर उत्कृष्ट तप करके नव में ग्रैव्यक तक जा सकते हैं, तो गुरुदेव जो उत्कृष्ट तप के द्वारा जिन लिंग को धारण करते हैं वे अभव्य कैसे हो सकते हैं? अभव्य होने में क्या बात है? क्या अन्नमति तप नहीं करते? क्या कैलाश पर्वत में आने वाले जो तापसी होते हुए तप नहीं करते? करते हैं, घोर घोर तप करते हैं, महीनों एक एक पैर पे खड़े रहते हैं। तो ये तप करने में कोई बाधा नहीं और परिणाम शांत भी होते हैं। ऐसे ऐसे जंगलों में साधु रहते हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप में मस्त रहते हैं, कभी जिंदगी में बोलते ही नहीं, समाज में आते ही नहीं, जंगलों में रहते हैं, परिणाम उनके शांत रहते हैं। तो स्वर्ग की जो स्थितियां हैं परिणामों के ऊपर आश्रित हैं, लेस्या जिसे कहते हैं। स्वर्ग उनके परिणामों के लेस्या के आधारित होता है। इससे मोक्ष मार्ग का रत्नत्रय से कोई संबंध नहीं। रत्नत्रय मोक्ष मार्ग का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता है, स्वर्ग का रास्ता रत्नत्रय नहीं है। रत्नत्रयधारी भी स्वर्ग जाते हैं, ये बात अलग है। नमोस्तु गुरुदेव। शरीर रूपी छोटी सी नाव में भाव कैसे शुद्ध रखें जिससे कि संसार रूपी समुद्र से पार हो सके? जगत का स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थम। जिसके प्रति आज तुम राग कर रहे हो, जिसके प्रति मर रहे हो, कल वही तुम्हें धोखा दे सकता है। जिसके लिए आप तुम जी रहे हो, कल वही तुम्हें मार सकता है। जिसके बिना आज तुम नहीं जी रहे हो, जा पा रहे हो, वही तुम्हें छोड़ करके जा सकता है। इस संसार का स्वभाव है। और शरीर के संबंध में स्वभाव करो, इस शरीर को कितना भी कुछ भी करो, ये हमेशा विपरीत कार्य करता है। तो इस प्रकार के स्वभाव के चिंतन करने से वैराग्य जागता है। नमोस्तु गुरुदेव। श्याम डामर विनाशनाय का क्या अर्थ है? डामर एक प्रकार के निकृष्ट जाति का एक विद्या कहलाती है, जिसे आपके लिए आपकी भाषा में बोले हैं, उसने मूठ फेंक दी, ऐसा कहते हैं ना, मूठ फेंक दी। तो उच्चाटन मारन क्रियाओं में आता है। डामर नाम का एक तंत्र होता है, डामरी क्रिया कहलाती है। तो उसमें उच्चाटन मारन, दूसरे के विनाश करने का भाव, दूसरे को दुख देने का भाव, ये तांत्रिक विद्याओं के अंतर्गत आता है, इसलिए उनको ऐसा कहा। नमोस्तु गुरुदेव। पुरुष के पास दृष्टि होती है और नारी के पास दिव्य दृष्टि। निरलोक सागर जी महाराज द्वारा उक्त पंक्ति का क्या आशय है? वो क्या है हमें आगे में तो मिला नहीं, लेकिन एक नीति जरूर पड़ी है। कितनी भी समस्या में तुम उलझ जाओ, जब तुम्हें कोई रास्ता ना मिले, कोई रास्ता ना मिले, किसी नारी की सलाह ले लेना, वो तुम्हें निकाल देगी। लेकिन ये ध्यान रखना, कुएं से निकालकर खाई में पटकोगे ये जिम्मेवारी नहीं है। मतलब कुएं से तो निकाल देगी और तुम कहो कुएं से तो निकाल लिया, अब यहाँ खाई है, तो नारी कहेगी अब जिम्मेवारी मेरी नहीं, मैं तो कुएं से निकाल सकती हूँ, है ना। नारी में वो अकल होती है कि तात्कालिक समस्या का समाधान तो बता देगी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, साइड इफेक्ट क्या होगा, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए उलझनों में उलझे रहना, नहीं तो कुएं से तो निकाल लेगा कोई दूसरा, और खाई में गिर गए तो खाई से निकालने का कोई उपाय नहीं है। अब ये नारी की बात कही इन्होंने, ध्यान रखना। शब्द क्या कहा? नारी की कभी बात मत मानना, माता की मान लेना। क्या कहा? माता की मान लेना, पत्नी की मान लेना, नारी की मत मानना। बहन की मान लेना, नारी की मत मानना, क्योंकि नारी तो बहुत खतरनाक होती है। माता अच्छी होती है, बहन भी अच्छी होती है, पत्नी थोड़ी थोड़ी अच्छी होती है। जो शास्त्र में लिखा है वही तुम्हें बताऊंगा। ये बात मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं, कोई अलंकारिक भाषा में कह दिया हो। अब देखो, कवि लोग हैं, कई बार एक जयशंकर प्रसाद हुए, उन्होंने एक कामायनी नाम का काव्य लिखा। उन्होंने लिखा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो, अग्नि अंबर नभ तल में। अब कितनी बड़ी बात कह दी।
और दूसरे कवि ने लिख दिया, नारी जहाँ सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो ऐसे कुछ नीतियाँ बना दी जाती हैं, ये सिद्धांत नहीं है, ये नीतियाँ हैं। नमोस्तु गुरुदेव, क्या सप्तम गुण स्थान के आगे सराग सम्यक दर्शन होता है? सप्तम गुण स्थान के आगे भी सराग सम्यक दर्शन की चर्चा पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने इस प्रकार की कि धर्म ध्यान जहाँ तक चलता है वहाँ तक सराग सम्यक दर्शन है, और जहाँ से शुक्ल ध्यान चालू होता है वहाँ से वीतराग सम्यक दर्शन चालू होता है। इनमें आचार्यों के मतभेद हैं। उमा स्वामी महाराज, पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ये अष्टम गुण स्थान से शुक्ल ध्यान मानते हैं और वीतराग सम्यक दर्शन मानते हैं। जयसेन स्वामी महाराज ने सप्तम गुण स्थान से भी शुद्ध उपयोग माना, और शुद्ध उपयोग का अर्थ होता है वीतरागता। पर यह निश्चित है कि सप्तम गुण स्थान से नीचे वीतराग सम्यक दर्शन नहीं है। सप्तम गुण स्थान से नीचे सराग ही सम्यक दर्शन होता है, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव, प्रवचन सार ग्रंथ में आया कि जिनको श्रमण बनना है वे यदि कुल बदलकर उच्च कुल में आते हैं तो वे श्रमणत्व अंगीकार कर सकते हैं। ऐसे ही वर्तमान में यदि अन्य समाज की कन्या परिवार में आती है तो उसके कुल परिवर्तन की क्या विधि है? कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली, कहाँ मुनि बनने का भाव कर रहा है एक निकृष्ट व्यक्ति, और कहाँ एक निकृष्ट व्यक्ति संसार में प्रवेश करने की बात कर रहा है। तो यहाँ जो चली जा रही परंपरा धर्म को करने के लिए, पतित को उत्थान करने के लिए धर्म होता है, और पतित को पतित करने के मार्ग पर ये सब व्यवस्थाएं जो आज के समय पर हैं, द्रव्य छेद काल भाव को देख के होना चाहिए। कुल के परिवर्तन होने का अर्थ बहुत बड़ी चीज होती है। यदि उसको ये कुल अच्छा लगता है, ये धर्म अच्छा लगता है, तो क्या वो पीहर का त्याग कर सकती है? क्या वह सारे संबंधों का त्याग कर सकती है? यदि उसको सही धर्म पालन करना है तो विपरीत धर्म को उसको पूर्णतः छोड़ना पड़ेगा, उसके मानने वालों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे उसमें माता पिता भी क्यों ना हो, भाई बंधु भी क्यों ना हो। तो धर्म को एक ऐसा हंसी मजाक मत बनाओ। कुल और जाति को एक बहुत बड़ी चीज होती है, अपने एक आचार और विचार वालों से ही व्यवहार बनाना चाहिए। जहाँ एक गुरु हो, एक धर्म हो, एक भगवान हो, उन्हीं से संबंध बनाना चाहिए। विपरीत धर्म वालों से संबंध बनाने में कहीं ना कहीं नुकसान ही नुकसान है। नमोस्तु गुरुदेव, हम भगवान का पूजन तो बहुत करते हैं लेकिन स्वाध्याय में मन नहीं लगता, तो क्या स्वाध्याय करना आवश्यक है? देखो, क्लास के यदि 6 पेपर है तो वो एक ही पेपर को ज़्यादा पढ़े और दूसरे को नहीं पढ़े तो क्या नुकसान है? इसी प्रकार आपके 6 पेपर हैं, आपको 6 पेपर में बराबर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप श्रावक माने जाएंगे। हमारे 28 मूल गुण हैं, हम किसी एक मूल को अच्छा पाल लेंगे, बहुत अच्छा पालेंगे, बहुत निर्दोष, दूसरे को नहीं पालेंगे। सब जरूर स्वाध्याय एक अलग चीज़ है, करना का तुमने एक अलग चीज़ कही कि इसमें स्वाध्याय 6 आवश्यकों में नहीं आता है। स्वाध्याय तप में आता है, और स्वाध्याय के लिए गृहस्थों के लिए निषेध नहीं है, करना चाहिए, लेकिन आवश्यक जरूरी बताई ये बात अलग हो गई। पूजा आवश्यक, हाँ, तो आवश्यक में स्वाध्याय नहीं है। आपके सभी आचार्यों ने, किसी भी आचार्य ने स्वाध्याय को आवश्यक में नहीं लिया। पहली बात, कुंदकुंद स्वामी से लेकर के पहले 4 आवश्यक के सावो चौव्यो धम्मो, दान पूजा शील मुपवासो, ये 4 धर्म। फिर बाद में पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने 6 आवश्यक करे, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा। यहाँ पर जाकर के वह शुरू हो गया, प्राचीन में नहीं थे। पहले उनमें जो पूज्य 4 थे उसमें नहीं था, बाद में पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने 6 आवश्यकों में ले लिया, और स्वाध्याय को उन्होंने आवश्यक के अंदर डाला लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी की बात। इसी का अनुकरण विद्वानों ने किया। पंडित दौलत राम जी ने अपने आवश्यकों में सुतरति
शब्द का प्रयोग किया है। तो ऐसा करके अब यदि आप प्राचीन जानते हैं तो नहीं, लेकिन करते हैं, मेरा मत तो ये है कि स्वाध्याय आवश्यक रूप से करते हैं तो अच्छा ही है, श्रेष्ठ ही है, नुकसान कम है, नुकसान तो है ही नहीं, फायदा ही फायदा है। नमोस्तु गुरुदेव। मरणांत की समुद्घात किसे कहते हैं और वर्तमान में ये समुद्घात हो सकता है? मरणांत एक समुद्घात कभी भी हो सकता है, किसी भी जीव को हो सकता है। मरण करने के एक अंतर्मुहूर्त पहले परिणाम जीव को ये भाव आ जाता है तीव्र, पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा। ऐसा तीव्र संक्लेश होने पर आत्मा के प्रदेश विस्तार को प्राप्त होकर उस स्थान को छूकर आते हैं जहाँ उसका जन्म होता है, हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। परिवार में रहकर सहनशील कैसे बने जिससे हमारा धर्म ध्यान और समाधि मरण अच्छे से हो? ये कोचिंग यदि परिवार में प्रवेश करने के पहले ले लेते तो अच्छा था। अब तो तुम्हारा परिवार की जिंदगी निकल गई, अब क्या करो, कैसे स्थिति रहे। अब तो सबको आशीर्वाद देते रहो कि सब खुश रहे। पारिवारिक स्थिति सामंजस्य बैठाने का आज प्रातःकाल प्रवचन दिया हमने। प्रातःकाल के प्रवचन को सुनो। हर बड़ा आदमी जो होता है वह अपने आप के अधिकारों को छोटों को उस समय दे दे जिससे वो मांग ना पाए, मांगने के पहले दे दे। एक परिवार में 50 लोग एक चूल्हे पर रोटी खाते थे। लोग परेशान थे कि हम बाप बेटा नहीं खा पा रहे, तो 50 लोग खा रहे, चाचा भी भाई भी सब खाते थे। तो एक व्यक्ति उनके पास गया, दादाजी पास, कि भाई आपके परिवार का इतना बड़ा संगठन रखने का राज्य क्या है? तो बोले भाई मेरा वो छोटा भाई है, उससे पूछ लो। उसके पास गए, उसने कहा भाई ये जवाब तो मेरा और एक छोटा भाई, उससे पूछ लो। उसके पास गए तो बोले साहब मेरा एक बड़ा भतीजा है, उससे पूछ लो। पूछते 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 अंत में छोटे से बात सबसे बात पहुँचे। सब ने उसके बाद भेजते गए, उससे पूछो उससे पूछो। 50वें नंबर पे पूछे तो उसने कहा साहब आप इसका रहस्य जानना चाहते हो तो हमारे घर के सबसे बुजुर्ग दादाजी हैं, उनसे पूछो। तो वो चिड़चिड़ाया, आखिर तुम्हारे घर में है क्या झमेला? एक एक के 50 के बाद दे दिया, 50 में ने फिर वहीं भेज दिया। बोले मूर्खानंद अभी तक समझ में नहीं आई, संगठन का यही राज है। सुधा समाधान